नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम सीधा सवाल से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि क्या 88 वर्षीय शरद पवार 88 वर्षीय शरद पवार के अनुभव की आवश्यकता है राज्यसभा को? क्या शरद पवार राज्यसभा में भारतीय लोकतंत्र के लिए एक एसेट होंगे? क्या शरद पवार की आवश्यकता, मतलब शरद पवार के बगैर भारत की राज्यसभा में काम नहीं चलेगा? क्या शरद पवार को राज्यसभा भेजे बगैर शरद पवार की पार्टी का अस्तित्व नहीं बचेगा? क्या शरद पवार के राज्यसभा में गए बगैर शरद पवार की पार्टी की विचारधारा समाप्त हो जाएगी? क्या नीतीश कुमार, शरद पवार तो पहुंच चुके हैं मित्रों, चूंकि उनका चुनाव निर्विरोध हो चुका है। नीतीश कुमार भी शरद पवार की तरह राज्यसभा जाने वाले हैं। इनकी भी जीत निश्चित है। आंकड़ों के आधार पर नीतीश कुमार की जीत निश्चित है, लेकिन चूंकि बिहार में 5 राज्यसभा की सीटों के लिए 6 उम्मीदवार है, इसीलिए इसकी आधिकारिक घोषणा मतदान के बाद ही होगा, 16 मार्च के बाद ही होगा। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार भी राज्यसभा के सदस्य बनने वाले हैं। तो क्या नीतीश कुमार के बगैर भी राज्यसभा की जरूरत है? नीतीश कुमार मतलब नीतीश कुमार राज्यसभा में एसेट होंगे राज्यसभा के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए? उनके अनुभव की आवश्यकता भारत की राज्यसभा को थी। भारत की राज्यसभा में रहकर नीतीश कुमार कोई ऐसा बड़ा चमत्कार करने वाले हैं, बड़ी भूमिका का निर्वाह करने वाले हैं, जिसके बगैर भारतीय लोकतंत्र पंगु हो जाता? क्या नीतीश कुमार के बगैर नीतीश कुमार की पार्टी नहीं चल सकती है? क्या नीतीश कुमार के बगैर बिहार अनाथ हो जाएगा? जैसा कई लोग बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के बिहार का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बिहार अनाथ हो जाएगा। लगातार कई लोग नारेबाजी कर रहे थे, नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर बिहार नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, सीधा सवाल है आपसे, सीधा सवाल है, जवाब जरूर दीजिएगा। और साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और पहले पूरी वीडियो देखिएगा। और वीडियो देखते समय खुद को किसी पार्टी और किसी नेता के समर्थक के रूप में मत बांधिएगा। भारत के एक नागरिक के रूप में, भारत के नागरिक के रूप में आप खुद को रखिएगा, तो मुझे लगता है कि मैं बेहतर समझा पाऊंगा आपको, या आपसे कुछ समझ पाऊंगा, सीख पाऊंगा, जब आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। मित्रों, दुनिया में राजनीति में एक कहावत है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता भ्रष्ट होती है, सत्ता जितनी मजबूत होगी उतनी भ्रष्ट होगी। सत्ता का भ्रष्टाचार केवल पैसों का भ्रष्टाचार नहीं होता मित्रों, पैसा से बड़ी ताकत होती है पावर में। कई लोग जो पावर हंगर होते हैं, उनके लिए पैसा महत्व नहीं रखता, उनके लिए पावर महत्व रखता है। क्योंकि आपने देखा होगा, सीधा देखिए ना, मुख्यमंत्री मंत्री बनने के बाद कैसे राजा की तरह, महाराजा की तरह उनके साथ गाड़ियां चलती हैं, समझ रहे? तो नीतीश कुमार, ये बात सच है कि नीतीश कुमार ने अपने पुत्र के लिए कोई लालू प्रसाद यादव की तरह संपत्ति नहीं बनाई है। नीतीश कुमार ने अपने पुत्र के लिए कई देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने अरबों की संपत्ति का निर्माण किया। शरद पवार तो ऐसा काम नीतीश कुमार ने नहीं किया है। लेकिन नीतीश कुमार पावर हंगर कितने हैं बताने की आवश्यकता है क्या? कि वो नीतीश कुमार जो परिवारवाद को गाली देकर नीतीश कुमार ने बिहार पर 20 साल तक राज किया है मित्रों। परिवारवाद को गाली देकर नीतीश कुमार को बिहार में जितने भी चुनाव जीते नीतीश कुमार ने, 2015 का विधानसभा चुनाव बीजेपी को गाली देकर, और इसके अलावे जितना भी चुनाव नीतीश कुमार ने लड़ा जीता, लालू परिवार को परिवारवाद पर गाली देकर। सही है या गलत है बताइएगा आप। तो मित्रों, सवाल उठता है कि आज नीतीश कुमार में यह साबित हो गया ना कि नीतीश कुमार भी करप्ट है परिवारवाद के मामले पर, चूंकि अपना उत्तराधिकारी अपना बेटा को ही बनाया। क्या कहा था नीतीश कुमार ने विगत दिनों ही राबड़ी देवी के बारे में, कि पति जब जेल जाने लगा तो तुमको बना दिया। आज बेटा को बना दिए राज्यसभा जाते समय।
क्यों नहीं अपनी पार्टी में श्रवण कुमार आपकी पार्टी के, आपकी जाति के, आपके जिले के ही थे, बना देते उनको, नहीं बनाया। लेकिन मुद्दा मित्रों आज दूसरा है। दूसरा मुद्दा क्या है? मैंने कहा कि एक स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर का निवास, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास करता है। कितने सहमत है आप? अगर शरीर से हम स्वस्थ नहीं है तो क्या मन आपका स्वस्थ होगा? नहीं होगा। दिमाग काम नहीं करता है बीमार व्यक्ति के। तो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में कलेजा पर पत्थर रखिएगा मित्रों, आप जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। आप बताइए कि शरद पवार जिन बीमारियों से जूझ रहे हैं, 88 वर्ष के हैं शरद पवार मित्रों, और नीतीश कुमार की उम्र ज्यादा नहीं है, 75 साल के ही है। लेकिन जिन बीमारियों से नीतीश कुमार गुजर रहे हैं, आप बताइए कि उस बीमारी से गुजरते हुए व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री रहना चाहिए था, बनना चाहिए था? नहीं, अंत में फैसला किया, अच्छा किया। लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ते समय बेटा को लाकर बना दिया। और उससे बड़ी बात मैं बता रहा हूं मित्रों, राज्यसभा में जाकर क्या करेंगे नीतीश कुमार और शरद पवार? 88 साल की उम्र में, शरद पवार 75 साल की उम्र में, नीतीश कुमार कब क्या बोल दे कोई गारंटी नहीं। जैसे जैसे शब्दों का बिहार विधानसभा में इस्तेमाल हुआ है नीतीश कुमार के मुख के द्वारा, लगता है कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा के अनुसार था। लगता है कि राज्यसभा के लिए मजबूरी थे नीतीश कुमार, गरिमा बढ़ाएंगे राज्यसभा की नीतीश कुमार, या गरिमा गिरा लेंगे? जो पहचान है नीतीश कुमार की वो पहचान भी समाप्त हो जाएगी। और शरद पवार 88 साल के हैं मित्रों, अस्पताल में एडमिट थे। जब उनका नामांकन जिस दिन हुआ उस दिन अस्पताल में एडमिट है शरद पवार। उम्र अपने आप में एक बीमारी होती है मित्रों। और उसके बाद शरद पवार जिस बीमारी से गुजर रहे हैं, नीतीश कुमार तो मैंने किस बीमारी से है? भूलने की बीमारी है नीतीश कुमार को। कब क्या बोल दे कुछ कहा नहीं सकते, सोचे समझे बगैर बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति की राज्यसभा को जरूरत थी? सोचिएगा। जानते हैं ऐसा हुआ क्यों है? क्यों हुआ है? सोचिए। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो मित्रों, हर पार्टी के अंदर यह स्थिति है, और जहां नहीं है कल हो सकती है। और किसी भी राज्य या देश का लोकतंत्र कहां होता है पता है? जनता की मुट्ठी में होता है। लेकिन जब बिहार की जनता को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी जिन लोगों को निशांत कुमार में दिखेगा, वो बिहार का नागरिक कर्तव्य तो नहीं निभा रहे होंगे। आप कितने सहमत है बताइएगा? बिहार का नागरिक कर्तव्य मित्रों, लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है अधिकार और कर्तव्य। आपका अधिकार, जब आप बोलते हैं ना कि आपका अधिकार है, तो फिर आपको अपने कर्तव्य मतलब आपके अपनी जिम्मेवारी का भी निर्वाह करना होता है। आप कलैया पर हाथ रखिए और बताइए कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर या शरद पवार की पार्टी के अंदर नीतीश कुमार और शरद पवार के अलावा कोई और कैंडिडेट नहीं था जो राज्यसभा भेजा जा सकता था? नीतीश कुमार की पार्टी में क्या एकमात्र निशांत कुमार ही थे ऐसे जो उनकी पार्टी को बचा सकते थे? मेरा मानना है नहीं। नीतीश कुमार की पहचान, नीतीश कुमार की जीत, नीतीश कुमार की सबसे बड़ी यूएसपी जिस समीकरण के कारण, लालू विरोध के कारण नीतीश कुमार का उभार हुआ, चाहे नीतीश कुमार को लव और कुश ने अपनाया हो, चाहे नीतीश कुमार को अति पिछड़ों ने अपनाया हो, चाहे नीतीश कुमार को सवर्णों ने अपनाया हो, चाहे नीतीश कुमार ने महादलितों की राजनीति की हो, तो नीतीश कुमार का भी तो वोट बैंक का पॉलिटिक्स था ये। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति बिहार में नहीं है कोई दूसरा जो मुख्यमंत्री बन सके? कई ऐसे सवाल है मित्रों। आपको पता है जब किसी बच्चे का मां की कोख में होता है बच्चा और उसका पिता गुजर जाता है तो बेटा आईएएस बन जाता है। इसलिए जब कभी भी ये बातें कही जाती है ना कि शरद पवार के बगैर उनकी पार्टी का काम नहीं चलेगा, नीतीश कुमार के बगैर बिहार की सरकार नहीं चलेगी, नीतीश कुमार के बगैर बिहार में जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाएगा, नीतीश कुमार बिहार ठहर जाएगा, नीतीश कुमार के बगैर, हास्यास्पद होता है मित्रों, हास्यास्पद होता है।
बिहार को सबसे बेहतर चलाने वाले अधिकतर लोग जो थे मित्रों, वो सब गुदरी के लाल हुआ करते थे। जिन लोगों ने बिहार को बेहतर चलाया है, बिहार में जिन लोगों ने सामाजिक जागरूकता पैदा की, ये सब के सब गुदरी के लाल हुआ करते थे। मतलब नीतीश कुमार का बेटा ही, लालू यादव का बेटा ही, रामविलास पासवान का बेटा ही, जीतन राम मांझी का बेटा ही, उपेंद्र कुशवाहा का बेटा ही अगर बिहार चलाएगा तो फिर बिहार के 14 करोड़ आम जनता क्या करेगी? मतलब बिहार में केवल ये राजे महाराजे ही बिहार को चलाएंगे क्या? सोचिएगा जरूर। हाँ, लेकिन अगर जब आप सोचिएगा कि आप किसी दल के समर्थक हैं तो फिर मुझे गाली देंगे आप। लेकिन अगर बिहार के नागरिक के रूप में, भारत के नागरिक के रूप में, या लोकतंत्र, छोड़ दीजिए बिहार भारत की सीमा में मत बांधिए, अगर लोकतंत्र में भरोसा होगा मित्रों आपको, तो आप इस बात से जरूर सहमत होंगे कि भारतीय लोकतंत्र में किसी भी नेता का बेटा उसका उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। हर पिता का के धन, कमाए गए धन का वारिस उसका बेटा बन सकता है। राजनीति में वारिस कम से कम हर राजनीतिक दल को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही बनाना चाहिए। नीतीश कुमार श्रवण कुमार को बना सकते थे, नीतीश कुमार किसी छोटे मुखिया को बना सकते थे, अपनी जाति से ही बना सकते थे, नालंदा से ही बना सकते थे, कुर्मी को ही बना सकते थे, अवधिया कुर्मी को ही बना सकते थे, निशांत कुमार के अलावा किसी को भी बना सकते थे। तो नीतीश कुमार शायद बिहार की राजनीति में पूजनीय होते। वही हाल शरद पवार का होता है। शरद पवार भी खुद सुप्रिया सुले में सिमट कर रह गए, इसलिए भतीजा भी साथ छोड़कर चला गया। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।